होती है। आप जिस किसी स्थान से गुजरोगे उस स्थान पर जैसा कर्म होता है वैसे आपके विचार हो जाएंगे। जैसा आदमी आपके पास से गुजरेगा आपके विचार वैसे हो जाएंगे। जिस स्थान में जो गुण दोष है वो आपके अंदर एकदम आ जाएंगे। इसीलिए कहा महापुरुषों के दर्शन करो, महापुरुषों के वचन को मानो, महापुरुषों की तस्वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करो। अब घरों में जो तस्वीरें रखती हैं किसी किसी की, जब बच्चे देखते हैं छोटे, कल परसों एक बच्चा आया कहने लगे कि ये बच्चा रात को उठ के डरता है और कहता है कि एक सिर जिसका फटा हुआ है आदमी वो मेरे पास आके सोता है। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को डर का, भय का, भूत का, प्रेत का कुछ नहीं पता। हम उसको विचार देते हैं, हम उसको अज्ञान में धकेलते हैं, अंधेरे को भूत बना के उसके मन में बैठा देते हैं छोटे से बच्चे को ही। और वो बड़ा होते होते वो ऐसी ऐसी चीजों को, मान्यताओं की धारणा अपने मन में बढ़ा के पूरी जिंदगी उनसे डरता हुआ गुजार देता है। बच्चे को दिखाई क्या देगा कि जो दिन के टाइम देखेगा बच्चा रात के, क्योंकि बच्चे का दिमाग हर समय कार्यशील नहीं रहता और कई बातें उसके जो पैसिव माइंड में चली जाती हैं, जो निष्क्रिय दिमाग है उसमें चली जाती हैं। तो वो रात के समय में जब दिमाग को फुर्सत होती है वो एक एक करके रिवाइव करता है, उन बातों को दोहराता है। और वो बात जब दोहराई जाती है तो अर्ध चेतना उसके हो जाती है। वो कभी उठ के भागता है, कभी चिल्लाने लगता है, तो इस तरह वाली बात करता है। फिर घर वाले डरते हैं कि इसको क्यों हुआ ये, लेकिन उसके जन्मदाता, उसके देने वाले कौन हैं? वो सभी हम हैं। अगर महापुरुषों की फोटो घर में रखें, गीता, रामायण, महाभारत की बातें उनको बताएं, महापुरुषों की सिद्धि शक्ति की बात उनको बताएं, उनके गुण दोषों का परमात्मा बड़ा थोड़ा है। परमात्मा को किसने बड़ा बनाया? भक्तों ने बनाया। अगर भगत नहीं होते तो परमात्मा का गुण कौन गाता? परमात्मा के गुण भक्तों ने गाए। जिसने भी परमात्मा के गुणों का बखान किया उसको सुन के दूसरे लोगों को पता चला, तभी तो उस मार्ग पे आए। और सत्संग नाम इसी का है कि जहां पर महापुरुषों की बातों का गुणगान किया जाए, उनके जीवन की अच्छी बातों को बताया जाए, ताकि सुनने से उनकी भावनाओं पर जो असर हो उससे अपना जीवन का निर्माण करें। जीवन का निर्माण हमारे विचार और हमारे ख्यालात के अनुसार होता है। तो इसलिए संग, जब हमारा संग अच्छा हो जाएगा तो समझो हम आधे सुधर चुके हैं, हमारा आधा जीवन बन चुका है। नाम का सहारा ले लिया, गुरु भी हमने धारण कर लिया, लेकिन संग हमारा गंदा है, अन्न हमारा गंदा है, हमारे विचार कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम उस दलदल से नहीं निकल पाए। इसीलिए तो संतों ने कह दिया कि मारी थी लागी नहीं, और बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा के करे जब चेला में ही चूक। गुरु तो वो फूक मार देता है जब नाम की दवा देता है, उसको ऐसे ही पारस पत्थर दे देता है कि ले जितना भी तू सोना बना सकता है बना लेना। लेकिन ये इंसान इतना मूर्ख है कि सोने बनाने की बजाय ये तो मिट्टी के ही बर्तन घड़ता रहता है। मिट्टी इकट्ठी कर करके उसको पानी में रोंद रोंद के, पात पात के और मटक मटकने बनाता है, जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कभी उसका साथ नहीं देते। उनको देख देख के प्रश्न तो होता है वो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे निरर्थक है ये। सार्थक क्या है? सार्थक वो है जो तुम अंतर में बैठ के एक पल के लिए भी उस नाम को एकांत में बैठ के एकाग्रचित होकर, निष्कपट होके, सिर्फ उस वक्त में जब तुम बैठते हो या तो तुम रहो या नाम रहे, दूसरी चीज है ही नहीं कोई भी। और तुम को भी ऐसा खत्म कर दो कि सिर्फ नाम ही नाम रहे। मैं करते हुए संसार चला गया, मन को मारते मारते सब मिट गए, लेकिन मन नहीं मिटा और मैं नहीं मिटी। इस मैं को जब छोड़ देंगे सिर्फ तू ही तू रह जाएगा, सिर्फ तेरा तेरा बच जाएगा। जैसे नानक साहब की बात मैंने पहले भी कही थी कि नानक साहब एक बार, उनके पिता को नहीं मंजूर था कि वो कोई साधु संत या फकीर बने। उनको नहीं अच्छा लगता था कि ये त्याग का जीवन करके लोगों में इस प्रकार से सत्य का, परमात्मा का प्रचार करे, और कहा था कि ये सब थोथी बातें हैं। लेकिन जो सत्य का सहारा ले लेते हैं उनको थोथी नजर नहीं आती। अब्राहम लिंकन भी जब राष्ट्रपति नहीं था, एक साधारण आदमी था, तो जब गांव के बच्चों को इकट्ठा करके भाषण देता था, उसका बाप कान पकड़ के कहता था कि क्यों बकवास करता है, चल चल के खेत में काम कर। वो भी अपने बाप को कहता था कि पिताजी मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और जिनकी
दिल की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है, संकल्प उनका मजबूत होता है, उनकी भावना जिनकी तकड़ी होती है, रोकने वाला नहीं संसार में। और वही हुआ। एक दिन उसने राष्ट्रपति की शपथ ली, राष्ट्रपति बन के दिखाया। तो नानक साहब की भी यही थी, उनके माँ बाप नहीं चाहते थे, परिवार रिश्तेदार नहीं चाहते थे ऐसा करे, और उनको संसार के धंधे में फंसाने के लिए क्या कर दिया कि दुकान खुलवाई। दुकान में जब काम करने लगे, जिसका काम था, व्यापारी थे वो, जब अन्न को तोलने लगे एक पलड़े में डाल के और गिनती करते जाते हैं कि 1 2 3 10 11 12 13। लेकिन बात क्या थी? बात तो ये थी कि वो तोल नहीं रहे थे। उनके मन में जो संकल्प, जो सिमरन चल रहा था, वो असली चीज का चल रहा था, वो सत्य का था, वो नाम का था, वो उस मालिक का ख्याल था। उसी का सुमन करते करते, जिस प्रकार से कबीर साहब ने भी कह दिया ना कि कबीर साहब तनता तो तानी है, खद्दर बनाता जा रहा है। दोटी बनाते थे पहले हाथ से, लेकिन कहता क्या है? बनाता है उसको, और कहता है ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। कहता है ताना नहीं तनता, कभी कोई देखने वाला ये समझ ले कबीर ताना तन रहा है, बोला कि मैं राम भजता हूँ। और बात भी ठीक है, जिनकी वृत्ति वहां लगी रहती है वो संसार के कोई काम करे, और वृत्ति उस ठिकाने होती है जिसको दूसरी जगह कह दिया कि बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। जब एक बार ठिकाने पर कोई पहुंच प्राप्त कर लेता है उस मंजिल पर, तो उस मंजिल से जब उसके तार जुड़ गए तो संसार के काम तो होते रहेंगे। जैसे तानी तनता जाता है और कहता है कि हम तानी नहीं तनते भाई, राम भजते हैं। और इसी तरह से रविदास कहते हैं जूतियों को बनाते जा रहे हैं, आर जूती में पो रहा है और कहता है साधो भाई कौन चाम से न्यारा। चाम का तो ख्याल करता है क्योंकि चाम का धंधा है, रोटी और अपने पेट पालने का साधन है, लेकिन उस चाम में भी खुदा को ही कहता है कि साधो भाई कौन चाम से न्यारा। सब में चाम, सब चाम में हैं। तो उन्होंने बोला कि चमार नहीं है हम, चमार तो अगर हैं तो सारे हैं, लेकिन चाम से अलग कोई नहीं है। बोला कि सब चमार हैं। और इसी तरह से नामदेव भी कहता जाता है, कुत्ता रोटी लेके भागता है, 2 रोटी पोई, उनमें से रोटियों को रख दिया, अंदर से घी लेने के लिए गया कि रोटियों को चुपड़ लूं उसके बाद खाऊंगा। रोटियों को चुपड़ने के लिए घी लेने गया, पीछे से कुत्ता आया, कुत्ता लेके रोटियों को चल दिया। अब क्या करे, वो घी हाथ में ले रखे और कुत्ते के पीछे पीछे होता। बोला प्रभु सूखी कैसे खाओगे, इनको चुपड़वा के तो लेके जाओ, सूखी खानी मुश्किल होंगी, इनको चुपड़वा के ले जाओ। कुत्ते में परमात्मा को सोचता है। अरे जिनकी भावना जहां टिकी होती है वो दूसरी चीजों पर उनका ख्याल नहीं होता। जैसे कंजूस आदमी का धन पर लगा होता है, कामी का गुरु कामनी होता है, लोभी का गुरु दाम होता है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संतन, संतन के गुरु राम। जिनकी भक्तों के गुरु परमात्मा है, लेकिन संतों के परमात्मा ही सब कुछ है। वो उन्हीं में अपना ध्यान, अपना ख्याल और अपना जीवन पूरा उसी में लगाए रखते हैं। इसी प्रकार से नानक साहब ने किया कि जब उस अंदर में तो लो वो लगी हुई है, बाहर से अनाज को तोलते जा रहे हैं, अनाज को तोलते तोलते जब 13 का अंक आता है तो कहता है 13। अरे सारी दुकान को तोल के डाल दिया, लेकिन 13 से आगे गिनती नहीं है। उसका बाप आके पूछता है कान पकड़ के, मूर्ख ये 13 ही हुआ है क्या? 13 तूने तो सब कुछ लुटा दिया और फिर भी ये 13 है। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, जब तुमने अपने ख्यालात में जो चीज बैठा ली है, तुम उसी चीज को उसी ख्यालात से तोलोगे। तुम दूसरे आदमी को भी उसी ख्यालात से तोलते हो। अच्छा आदमी किसी में कभी अच्छाई नहीं देख पाएगा। चोर आदमी की हमेशा दृष्टि चोरी पर होगी, लोभी की हमेशा दाम पर होगी। जो कर्म करता है उसकी दृष्टि उसी चीज पर रहेगी। आप सत्संगी हो, जहां कहीं भी जाते हो, संतों ने कहा ना, उत्तम विद्या लीजिए जद्यपि नीच पे होए, जैसे कुठोर में कंचन तजत न कोय। उत्तम विद्या तो तुम किससे ले सकते हो? तुम गंदी से गंदी चीज से ले सकते हो। गंदी से गंदी चीज में भी तुम शिक्षा को ढूंढो, उसकी बुराई की तरफ अपनी दृष्टि ना करो, नहीं तो दृष्टि दोष लग जाएगा। कभी अच्छी चीज को ग्रहण नहीं कर पाओगे, ना ही अच्छाई के मार्ग पर चल पाओगे, और ना ही कभी अपने जीवन में अच्छे बन सकोगे। जीवन में अच्छा बनना चाहते हो तो 2 कोई कहता है उसको सुन लो। मैं कहता हूं बड़े बन जाओगे, मर जाएगा अंदर से, वो ऐसा मर जाएगा वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि तुम जिसका आसरा लेते हो उसके सच्चे दिल से आसरा लो, वो देखता है, वो नोट करता जाता है।
उसके घर में अंधेर नहीं है, उसने सबकी पक्ष ली है। और ऐसी पक्ष ली कि फिर उनको बाद में पता लगा, लेकिन हमें इतबार कब आता है? पहले तो हम संसार के पदार्थों पे, जिन पे विश्वास करते हैं, उनको दौड़ते हैं। परमात्मा को तो हम आखिरी विकल्प के रूप में लेते हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो कभी गुरु द्रोण को कहती है कि देखो गुरु जी मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी अपने पतियों से कहती है कह रहे कहाँ के योद्धा हो, गर्दन झुका के बैठ के तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी भार्या की क्या हालत हो रही है, तुम गर्दन झुकाए बैठे हो। कहीं कहती है पिता में देखिए मेरी क्या दशा कर रखी है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? कहाँ गई आपकी मर्यादाएं, कहाँ गए आपके बल पौरस, कहाँ गए आपके गुरुत्व के गुण? क्या यही मर्यादाएं हैं? क्या यही राज का नियम है कि एक अबला नारी को सभा में नंगी की जाए और इतने बड़े बड़े योद्धा, गुरु और उनके परिवार के पूर्वज सब बैठे ये नंगा नाच देखें? लेकिन जब सब उनसे कोई भी उसको सहारा नहीं मिला, जब हाथ जोड़ के कहती है हे कृष्ण जी आप मुझे बताओ, और वो पल में आके उसकी साड़ी को क्या बढ़ाते हैं, कहते हैं कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ में नहीं आता कि दुशासन 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, साड़ी को खींचता जाता है, हाँफने लगता है, पसीने आके बेहोश होके गिर पड़ता है, लेकिन उसको नंगा नहीं कर पाता। किसने संभाला? जब संसार की आस टूट जाती है, जब संसार के झूठे आश्रय जो पकड़ते हो ना, ये सहारा देने वाले नहीं है, सब छोड़ जाएंगे ये अवसर आने पर। अवसर आने पर सिर्फ सतगुरु सहारा देगा। इसलिए कहा है कि सत्य का सहारा पकड़ो, सत्य का संग करो, उस सत्य को अपनाओ, उस सत्ता से चिपटे रहो, वो तुम्हें सिर्फ सहारा देगा, वही ताकत है। यही गज और ग्राह की लड़ाई हुई जब हुआ था समुद्र में, जब हाथी को एक मगरमच्छ खींच के ले गया। पहले हाथी अपनी ताकत दिखाता है, वो सोचता है कि मगरमच्छ में क्या ताकत है, मुझे ये डुबो देगा या खींच ले जाएगा जल में। कभी उसको ताकत से पैर मारता है, कभी अपने शरीर से इधर उधर डुला के उसको चाहता है मगरमच्छ से पीछा छुटा लूंगा, लेकिन जब किसी भी हालत में पीछा नहीं छूटता और थोड़ा सा सूंड बाकी रह गया डूबने में, जल से जो भर बाकी रहा, जब कहता है हे मालिक तू ही मुझे बचा सकता है और कोई ताकत नहीं। और परमात्मा उसको क्या करता है, उस गिरा को मगरमच्छ को तो डुबो देता है, हाथी को बाहर निकाल देता है। अरे इंसान को ये समझ क्यों नहीं आती? ये संसार के विषय विकारों में अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल के कितना मूर्ख बना अपने जीवन को बर्बाद करता है। ये नहीं सोचता मुझे लाखों जीवनों की आहुति देके, लाखों जीवन हमने इसकी आहुति में चढ़ा दिए। कैसे चढ़ा दिए? 2 आदमी शमशान घाट में बैठे बात कर रहे हैं, शमशान घाट में 2 आदमी बैठे बात कर रहे हैं, शराब के नशे में है दोनों। एक आदमी कहता है कि देख यार, कब्रों को देख के कहता है कि ये लोग कितने आराम से शांति से सोए हुए हैं। और जब ये बात सुनता है तो एक मुर्दा कब्र में से खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है, बोले हरामजादो क्यों ना आराम से सोए, हमने अपना जीवन दे के ये जगह हासिल की है। समझ गए? हमने बहुत से जीवनों की कुर्बानी दे के इंसान का जीवन मिला है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन की कदर कीमत नहीं समझते। इसीलिए संतों ने अपना सर्वस्व दाव पर लगा के क्यों कह दी कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये 4 उदाहरण दे। ये परमार्थ के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, बोलने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, कोई उनका अपना कानून नहीं। परमात्मा का नहीं है ये। वो तो कहते हैं कि जब जब भक्तों में भीड़ पड़ती है हम वहीं हाजिर हो जाते हैं। कहते हैं झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान, आचार विचार में कुछ ना देखूं, देखूं तो प्रेम समान। सिर्फ एक प्रेम की जरूरत है दिल में, जिसके प्रेम की ज्योति जिसके दिल में जलती है वो ऐसा समझो जैसे देड़ी के ऊपर प्रकाश कर दिया, दीपक जला दिया। जिसके हृदय में वो दीपक जल जाता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश कर देता है। उसका बाहर का जीवन भी प्रकाश में है और उसका अंदर का जीवन तो क्या कहने हैं कि शांति अंदर में, बाहर नहीं है। बाहर जिन चीजों में शांति ढूंढते हो, ये तो मैंने कहा ना कि कोठी काठ की है, यहां शांति नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस भी आवे हाथ
कहें कबीर तब पाइयर भेदी लीजिए साथ, भेदी लीजिया साथ, और दिन यहाँ पंथ लखाए, कोटि जन्म का पंथ थार पल में पहुंचे जाए। भेदी कौन है? सतगुरु भेदी है। वस्तु कहाँ है? अरे वस्तु घर के अंदर छिपी हुई हम बाहर ढूंढते हैं। कोई तीर्थों में, कोई जल में खड़ा है, कोई धूणों में तपता है, कोई योग की क्रियाओं में है, कोई यज्ञ करता है, कोई और दूसरे साधनों में हट करता है, व्रत करता है, टक्करें मारता फिरता है, लेकिन कोई भी चीज सार्थक नहीं है। उनका प्रयोजन जीव के लिए नहीं है, शरीर के लिए है। उनका जितना महत्व है, जितनी उनमें ताकत है, उनका फल मिलता है उनको। लेकिन ये वो आस्थाएं हैं, उसकी धारणाएं हैं, उनके मन को सगुन देता है, वो सिर्फ बुद्धि तक की बात है। लेकिन भरमे हुए वो भी हैं, टिकाव नहीं है उनका कहीं भी। टिकाव की जो जगह है वो अंदर में है। तो वस्तु कहाँ है? ढूंढते कहाँ पे हो? संतों की कितनी ये सीधी स्पष्ट बात है, लेकिन मिलेगी कैसे? जब संतों का संग करोगे, उस संत उस नाम से, उस उपदेश के माध्यम से तुम्हें वो अंतर का भेद बता देंगे, जिससे तुम्हें अपनी बाहर की वृत्तियों को रोक के, ये नहीं अब कई लोग कहते हैं, आके कहते हैं जी मैं सुमरण तो करता हूं। मैं पूछूं कौन सा सुमरण करते हो आप? वाचक सुमरण करते हो कि मूक सुमरण करते हो कि मानसिक करते हो? सुमरण तो 3 तरह का है। अब ये बात पूछे तो किसी को कुछ नहीं, क्यों वो वाचक भी नहीं करते? अरे वाचक सुमरण करोगे जबान से होता है, मैं बता दूंगा। मूक सुमरण करोगे वो बिना बोले होता है। एक मानसिक सुमरण होता है, वो काम करते हुए सारे काम करो, जिनके मैंने उदाहरण दिए, वो मानसिक है। उसमें तुम्हें किसी प्रकार की, तुम देखते भी हो, चलते भी हो, काम भी करते हो, लेकिन सुमरण मानसिक करते हो। और सुनो, जो वाचिक सुमरण है उससे 10 गुना ज्यादा ताकत मूक सुमरण में है, और मूक सुमरण से 10 गुना ताकत ज्यादा मानसिक सुमरण में है। और कबीर साहब तो ये कहते हैं कि वो चौथी अवस्था वो भी नहीं है। वो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खाए। ये चीज भी काल के दायरे में है, क्योंकि ये चारों वाणी की रहेगी नीची चीज। परावाणी नाभि की है, मध्यमा वाणी हृदय की है, पसंती वाणी हृदय की है, मध्यमा कंठ की है, और बैखरी वाणी जबान की है। तो ये सुमरण तो सारे नाभि तक तो पहुंचे भी नहीं है। तो इसलिए ये भी काल के दायरे में है, क्योंकि जो शरीर से, स्थूल शरीर से सीमित चीज है, वो काल से बाहर नहीं है, काल और माया के घेरे में है। इसलिए जाप मरे, लेकिन पहली सीढ़ी है जाप करना पड़ेगा। जाप के बिना अजपा नहीं हो सकता। जब